नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़। हर खबर आप तक साथियों, उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ की टीम आज पहुंची थी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, जहां पे नगर परिषद के टिप्पर चालकों का कुछ मामला सामने आया है और कुछ समस्याएं हैं। इनको जानते हैं। प्रधान जी हमारे बीच में। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। रमेश सिरसवाल मेरा नाम है जी। हाँ जी, सिरसवाल साहब, ये बताइए कि क्या मामला चल रहा है, क्या क्यों इकट्ठे जो है आप सुबह सुबह आज यहाँ? कुछ दिन पहले नगर पालिका कुरुक्षेत्र की तरफ से एक टेंडर इशू हुआ था क्लस्टर रेट पे, जी जो कि गाड़ियों का चालन और गार्बेज को कलेक्शन करने की एक प्राइवेट एजेंसी को दिया गया था, जिसके खिलाफ हमने हाई कोर्ट में रिट डाली थी और माननीय जज श्री जयश्री ठाकुर जी ने हमें स्टे दिया था इसके लिए। जी परंतु यहाँ अधिकारियों का कहना है कि वो स्टे केवल कर्मचारियों का स्टे था, गाड़ियों के लिए कोई स्टे नहीं है। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि जब गाड़ियाँ ही नहीं रहेंगी, जब हम गाड़ियाँ ही नहीं चलाएंगे तो फिर काम कहाँ करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे तनख्वाह दी जाएगी। माननीय हमारे एओ साहब ने बोला है, आश्वासन भी दिया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, आप लोग कौशल रोजगार निगम में ही काम करते रहेंगे। उनके इसी आश्वासन पे आज उन्होंने हमें यहाँ इकट्ठा किया फायर ब्रिगेड में और चाबियाँ देने के लिए बोला गया है। तो आपको क्या लगता है कि चाबियां देने के पश्चात आपके सभी जो वर्कर हैं, लगता है हमारी नौकरी पे कोई आंच है या किसी तरह की कोई बात है? सर, नौकरी का भय तो लगा रहता है जी क्योंकि जब गाड़ियाँ ही नहीं हमारे पास रहेंगी तो हम क्या चलाएंगे, और जब काम ही नहीं करेंगे तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि मामला भी अटका हुआ है कि आप कौशल के जो प्राइवेट एजेंसी है आपको वो सैलरी देगी या आप महकमा आपको सैलरी देगा, इस तरह की आपके मन में कोई बात? नहीं, ये तो ये साहब ने क्लियर किया है कि महकमा ही हमें सैलरी देगा, जो कौशल रोजगार के निगम के तहत हम काम कर रहे हैं। तो ये साहब बोल रहे हैं कि हमें कौशल रोजगार निगम से ही सैलरी आएगी। तो ये थे प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये समस्या है। माननीय वो साहब हमारे बीच में है, उनसे भी 1 मिनट बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या मामला, क्या लगता है आपको कि इस तरह से, मतलब कि जो इनके मन में भय है, किस तरह से? अभी आपने स्पष्टीकरण भी दिया था 2 मिनट पहले कि इनकी नौकरी पे कोई आंच नहीं आएगी, परंतु इनका कहना है कि अगर गाड़ियों की चाबी इनसे ले ली जाएगी तो ये काम कैसे, किस तरीके से? एक्चुअली क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्लस्टर लेवल सभी जिलों के टेंडर किए गए हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र का जो जिला है ये करनाल क्लस्टर के अंदर आता है। करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र 3 का एक क्लस्टर है, जिसमें जितनी भी सभी कमेटियां हैं, सभी का डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोज ऑफ का कार्य क्लस्टर लेवल पर एक कंपनी को अलॉट हो चुका है, ई टेंडरिंग के माध्यम से गवर्नमेंट लेवल से, जो स्टेट गवर्नमेंट की लेवल से ये सारा कार्य हुआ है। इसके पश्चात जो हमारे पास यहाँ पे 81 टिपर, 2 जेसीबी, 2 डंपर प्लेसर, कुल 89 ड्राइवर हमारे पास थे, जिसमें कौशल रोजगार पर 84 ड्राइवर कार्यरत थे और 62 हेल्पर के जॉब पे कार्यरत थे, जो टिपरों पे साथ में कूड़ा उठाने के, गाड़ी में डालने का, उसके सेग्रीगेट करने का थोड़ा कार्य करते थे। तो इसके अनुसार ये सभी कर्मचारी यहाँ कार्यरत थे, जिसको हमने पहले कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होते थे, बाद में स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार इनको कौशल रोजगार पे पोर्ट कर दिया गया था। तो एक साथ से ये सभी कौशल रोजगार के ऊपर कार्यरत हैं। तो जैसे ही इस टेंडर का प्रोसेस चला, तब ये कर्मचारियों को ये था कि हमारी सर्विस अब कौशल रोजगार की जगह क्या रहेगा इसके अंदर। तो इनके द्वारा हाई कोर्ट में इसके लिए अपील दायर की गई, जिस तरह हाई कोर्ट से कर्मचारियों को स्टे मिला है अभी कि वो कौशल रोजगार पे अभी कार्यरत रहेंगे। तो इस केस पे जैसे आगे कार्रवाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहाँ तक टेंडर का प्रोसेस है, टेंडर का प्रोसेस, क्योंकि कंपनी को क्लस्टर लेवल टेंडर अलॉट हो चुका है, जिसके अनुसार हमारे द्वारा गाड़ियों की वैल्यूएशन की जानी है तथा गाड़ियाँ कंपनी को ही सेल की जानी है। वैल्यूएशन कमेटी द्वारा उसको वैल्यूएशन करवा के, जिसका ये प्रोसेस करवाया जा रहा है कि इस टाइम गाड़ियों की वैल्यूएशन करवाई जानी है। सर, एक आज ये सभी ड्राइवर लोग जो हैं चाबी आपको सौंप देंगे, लेकिन उसके पश्चात इनका भी ये कहना है कि कब तक हमें गाड़ियाँ मिलेगी, क्योंकि ये ड्यूटी पे आएंगे भी हर रोज़ और आके महकमे के अंदर बैठ के जाएंगे तो इनको भी थोड़ा लगेगा। तो ये थोड़ा सा उच्च अधिकारी को ये द्वारा इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है तथा मुख्यालय स्तर पर भी इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। तो सभी कर्मचारी जो कौशल रोजगार के माध्यम से कार्यरत है, उनको कार्य अलॉट किया जाएगा तथा उसी अनुसार इनसे कार्य लिया जाएगा। किसी को भी, सरकार के पास भी इतना अधिक ऐसी कोई राशि नहीं कि फ्री में ही किसी को अमाउंट दे दी जाए। हाँ, इस बारे में गवर्नमेंट सचेत है तथा इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो गाड़ियाँ अभी महकमे में रखी जाएंगी या फिर प्रोसेस चलता रहेगा? क्योंकि हर रोज़ जो शहर की सफाई का काम है, अगर 2 या 4 या 5 दिन अगर गाड़ियाँ रुक जाती हैं तो मामला सफाई में भी आ जाता है। तो उसमें क्या कहेंगे? इस गाड़ियों की वैल्यूएशन करा के देने में 1-2 दिन का प्रोसेस का हमारा टाइम लगेगा। उसके बाद जो शहर की सफाई की व्यवस्था जरूर रूप से इसी प्रकार चल हो जाएगी और इनके माध्यम से आपके द्वारा भी आपके पास मैसेज भेजा गया है। जो क्लस्टर लेवल स्टेट गवर्नमेंट से सभी जिलों का स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें करनाल क्लस्टर में अपने कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल 3 जगह का डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोज ऑफ का टेंडर अलग से हो गए। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो एमसीज में जो वर्क है, ये एमसी
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सभी जिलों के लिए करवाया गया है, जिसमें से 3 क्लस्टर अलॉट हो चुके हैं, जिसमें हमारा भी एक क्लस्टर आता है। अब इसके पश्चात कि हमारे जो कर्मचारी थे जितने जो पहले 5 साल से 6 साल से टिपर ड्राइवर जो वर्किंग करने लग रहे थे, और जो हेल्पर हैं जो करीब 2-2.5 साल से जिनकी वर्किंग चल रही थी, इनको हमारे द्वारा पीछे ठेकेदार से कौशल रोजगार पे सभी को पोर्ट कर दिया गया था। सभी के सभी इस टाइम आप कर्मचारी जितने भी हैं सभी के सभी कौशल रोजगार के ऊपर हैं। कोई भी कर्मचारी हमारा ऐसा नहीं है ड्राइवर और हेल्पर जो कौशल रोजगार पे ना हो। इसके बारे में जैसे डिस्कस हुआ था, उसके बाद आप भी इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंदर गए थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है कि जब तक अभी ये कर्मचारी कौशल रोजगार पे ही कार्यरत रहेंगे, आगे जो प्रोसेस चलेगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट देखेगी। वो कर्मचारियों के लिए ये स्टे हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय से, इसलिए सभी कर्मचारी जो हमारे ड्राइवर हैं जो हेल्पर हैं अभी कौशल रोजगार पे ही कार्यरत। पहली चीज़ एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं, तो कौशल रोजगार के माध्यम से ही उनको वर्क अलॉट किया जाएगा और उसी हिसाब से उनको सैलरी की जो है कौशल रोजगार के माध्यम से ही दी जाएगी। इसमें किसी को कोई यदि कोई बात पूछनी है मेरे से पूछ सकता है। कल लगभग 3:30 बजे हमें व्हाट्सएप के द्वारा माननीय ईओ साहब के और श्रीमान हमारे CSI सर रूप रविंद्र बिश्नोई जी की तरफ से एक लेटर मिला, जिसमें लिखा गया था कि गाड़ियों की वैल्यूएशन होनी है और सबने अपने अपनी चाबी यहाँ पे हैंड ओवर करानी है। कल 3:30 बजे की कुछ देरी होने की वजह से या कुछ ड्राइवर इधर उधर होने की वजह से हम चाबियाँ नहीं दे पाए। आज सभी ड्राइवर सुबह इकट्ठे हो गए, हमारे श्रीमान ईओ साहब, AO साहब, श्री मनोज चहल जी और CSI साहब हमारे सुब्रमण्य बिश्नोई जी, जिनको हम चाबियाँ हैंड ओवर कर रहे हैं। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी कर्मचारियों को कि आपकी सर्विस पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सभी कौशल रोजगार पे कार्यरत हैं। आपकी जो कार्य है मतलब डिपार्टमेंट द्वारा आपसे लिया जाना है, ड्राइवरों से ड्राइवरों का ही काम लिया जाएगा, जो हेल्पर कम स्वीपर हैं उनसे हेल्पर कम स्वीपर का ही कार्य लिया जाएगा और आप कौशल रोजगार पे ही कार्यरत हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन अभी नहीं है किसी भी तरह। जो गवर्नमेंट इसमें कोर्ट से ही स्टे है, इससे ज़्यादा क्या, जैसे कोर्ट में इसमें आदेश होंगे आगे आगे की वर्किंग वैसे चलती जाएगी। के पूर्ण रूप से किसी भी तरह किसी भी टिप्पर वर्कर या ड्राइवर को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। 1-2 दिन के कार्य के बाद इनको ये गाड़ियां सौंप दी जाएंगी। तो जुड़े रहिए उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ के साथ। लाइव तस्वीर का जय हिंद, जय भारत।